अब इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक में हम लोग पुअर सेलिंग लाइन को लेकर डिस्कस करेंगे। पुअर सेलिंग लाइन का मतलब कुछ एक गुड्स होता है जिसमें आप नॉर्मल जीपी रेट नहीं लगा सकते हैं, उसका सेलिंग लाइन थोड़ा कमजोर है, उसको उस रेट में बेचा नहीं जा सकता। मतलब क्या है कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को आप अगर क्लेम करते हैं कि मेरा इतना का सामान लॉस हुआ है, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी एक ऑब्जेक्शन लगा सकता है कि कुछ माल तो आपका थोड़ा एबनॉर्मल नेचर का है, सबका तो सेम जीपी रेट होता नहीं है, तो कुछ माल आपका कम चलता है तो आपको तो कम रेट में जाना पड़ेगा। तो इन दैट केस हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कितना नॉर्मल जीपी रेट में सेल होता है और कितना थोड़ा सा कम जीपी रेट में सेल होता है। तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, तब जाके हम लोग असर्टेन कर पाएंगे कि एक्चुअल लॉस कितना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इस प्रॉब्लम शीट का पीडीएफ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप उसको देखकर फिर बताइए। सम को देखिए। ऑन 7 जून 2020, क्वेश्चन नंबर 3, ऑन 7 जून 2020 गोडाउन ऑफ ए कंपनी वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। From the records of the company, the following particulars were extracted. Stock as on 1/1/2019, मतलब पिछले साल का दिया हुआ है, इसका मतलब आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, जीपी रेट प्रोवाइड किया हुआ नहीं रहेगा। स्टॉक एज ऑन 1/1/2019 45,500। क्लोजिंग स्टॉक दैट इज स्टॉक एज ऑन 31/12/2019 60,000। परचेज लेस रिटर्न फॉर 31/12/2019, मतलब पिछले साल का 3 लाख। सेल्स लेस रिटर्न फॉर 31 दिसंबर 2019, ये भी पिछले साल का है, 3,73,000। परचेज लेस रिटर्न फ्रॉम 1/1/2020 से 7 जून 2020, मतलब करंट ईयर का परचेज दिया हुआ है, दैट इज मेमोरेंडम ट्रेडिंग का इंफॉर्मेशन है। सेल्स लेस रिटर्न वो भी सेम पीरियड का, मतलब मेमोरेंडम ट्रेडिंग का इंफॉर्मेशन है। नीचे थोड़ा सा सावधानी से पढ़िए, क्या बोला जा रहा है। पुअर सेलिंग गुड्स worth ₹5,000 were written off while valuing closing stock as on 31/12/2019। मतलब कुछ पुअर सेलिंग गुड्स था, जब हम लोग 31 दिसंबर 2019 का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर रहे थे, उस समय हम लोगों ने 5,000 का राइट ऑफ कर दिया था। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सच गुड्स वर ₹8,000, मतलब 8,000 का गुड्स था, हमने वहां पे 5,000 राइट ऑफ कर दिया था 31 दिसंबर 2019 को। अब क्या हुआ, ए पोर्शन ऑफ द स्टॉक ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ व्हिच वाज ₹4,000 वाज सोल्ड ड्यूरिंग मार्च 2020 एट ए लॉस ऑफ ₹1,000, मतलब उसका एक पोर्शन जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 4,000 है, उसको सेल किया जा रहा है एट ए लॉस ऑफ 1,000 करंट ईयर में, मतलब मेमोरेंडम ट्रेडिंग के पीरियड में। द बैलेंस ऑफ द स्टॉक इज वर्थ द ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब बाकी का जो माल बचा हुआ है पुअर सेलिंग का, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट में है। वैल्यू ऑफ सेल्वेज गुड्स वाज 10,000। जीपी रिमेन्ड एट एन यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक टू बी क्लेम्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। मैं जैसे बता रहा हूं बिल्कुल वैसे जाइएगा, कभी पुअर सेलिंग लाइन में आपको दिक्कत नहीं आएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 में एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए। ये 2019 का है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रॉपर फॉर्मेट में आपको लिखना है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 करके लिखना है, डेबिट क्रेडिट देकर। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 45,500, लिख लीजिए 45,500। टू परचेजेस, एकदम इजी है, सावधानी से सब खाली करना है इसको। परचेज दिया हुआ 3 लाख, लिख लीजिए। बाय सेल्स, सेल्स दिया हुआ है 3,73,000, 3,73,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक,
क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 60,000, उसको इनर कॉलम में लिखना है। क्यों इनर कॉलम में लिखना है? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, 5,000 रुपीज इस क्लोजिंग स्टॉक से राइट ऑफ कर दिया था। तो जो हमने राइट ऑफ किया था उसको पहले ऐड बैक करेंगे। ऐड अमाउंट, AMT शॉर्ट में लिख रहे हैं, अमाउंट अर्लियर रिटर्न ऑफ नाउ एडेड बैक। मतलब जो हमने राइट ऑफ किया था उसे अब ऐड बैक कर रहे हैं, बस इतना आपको लिखना है। आपने 5,000 राइट ऑफ किया था तो 5,000 आप यहां पे ऐड बैक कर दो, तो 65,000 क्लोजिंग स्टॉक आ गया। टू जीपी, $92,500, percentage of GP on sales, $92,500 divided by sales at 3,73,000 multiply by 100, %24.80%, 24.80%। अभी आएंगे हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग का पीरियड है 1/1/2020 से लेकर 7/6/2020 तक। अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग में हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल का एक कॉलम होगा, एक एबनॉर्मल का कॉलम होगा और एक टोटल का कॉलम होगा। सिमिलरली यहां पे भी शॉर्ट में लिख रहे हैं नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल। आपको क्या करना है, यहां पे टू ओपनिंग स्टॉक लिखना है। पूरा 65,000 आप टोटल में डाल दीजिए, क्योंकि आपका क्लोजिंग स्टॉक 65,000 का था। लेकिन आपको पता है कि आपका जो एबनॉर्मल आइटम था उसका कॉस्ट था 8,000, तो आप एबनॉर्मल आइटम में 8,000 लिख दीजिए। ध्यान रहे यहां पे हमने 5,000 राइट ऑफ पहले किया था, सब में बताया हुआ है, तो 5,000 को पहले ऐड करवा दिया, तो वो स्टॉक जो है अपना होल प्राइस में आ गया। अभी क्या कर रहे हैं हम, जब उसको वो अपना कॉस्ट में पूरा आ गया तो टोटल स्टॉक से एबनॉर्मल आइटम का कॉस्ट को अलग कर रहे हैं, तो बाकी का बैलेंसिंग फिगर जो है नॉर्मल आइटम का कॉस्ट हो गया 57,000। टू परचेजेस, परचेज दिया हुआ इस पीरियड का 1,25,000, तो आप नॉर्मल में लिखिए 1,25,000। यहां पे भी टोटल में 1,25,000। सेल्स 1,80,000 है, तो लिखिए बाय सेल्स। टोटल में लिखिएगा 1,80,000। इन्होंने बताया था जो एबनॉर्मल आइटम है उसका कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट बता रहा है, ए पोर्शन ऑफ द स्टॉक ओरिजिनल कॉस्ट 4,000 was sold during March 2020 at a loss of 1,000। मतलब 4,000 का माल 1,000 लॉस में सेल हुआ, मतलब 3,000 में सेल हुआ, तो आप एबनॉर्मल में सेल डाल दीजिए 3,000, तो नॉर्मल में डिफरेंस हो गया 1,77,000। और यहां पे लिख दीजिए बाय लॉस ऑन सेल 1,000 रुपया एबनॉर्मल में लॉस आया है,
तो आप उसको यहां पे टोटल में भी लिख दीजिए। तो यहां तक का बात तो समझ में आता है। उसके बाद इन्होंने बताया बैलेंस जो स्टॉक था वो भी ओरिजिनल कॉस्ट में है, मतलब बाय क्लोजिंग स्टॉक जब आप लिखेंगे तो एब्नॉर्मल में 8000 में 4000 निकल चुका है, सेल हो चुका है, तो क्लोजिंग स्टॉक 4000 ही एब्नॉर्मल में पड़ा रहेगा। अब नॉर्मल का निकालने का बारी है, तो आपको क्या करना है, 2 जीपी सिंपल 1,77,000 का नॉर्मल सेल है, 1,77,000, उसके ऊपर आपको लगाना है 24.80% का जीपी रेट, $43896 जीपी आया। इसका टोटल करेंगे, इसका भी टोटल करेंगे, इसका टोटल माइनस करके क्लोजिंग स्टॉक आएगा, बैलेंसिंग फिगर 57,000 प्लस 1,25,000 प्लस 43,896 माइनस 1,77,000, 48,896 क्लोजिंग स्टॉक, 52,896 इसका टोटल, अब ऊपर का थोड़ा सा हटा देते हैं, स्टेटमेंट शोइंग लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 52,896 लेस सैल्वेज है यहां पे 10,000, $4,2,896 लॉस ऑफ स्टॉक। अब सम में पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो आप लॉस ऑफ स्टॉक तक निकालकर छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर होगा।